आने वाली बहू। संध्या बेटा, अब तो तेरे भैया की शादी तय हो गई है। अब घर में बहू भी आ जाएगी। संध्या मुस्कुराते हुए कहने लगी। हाँ माँ, अब घर में चहल पहल होगी। बस एक बात सोचकर थोड़ा डर लगता है। क्या बात है? भैया की शादी के बाद कहीं आप मुझे पराया ना समझने लगो। गोमती देवी ने बेटी को अपने पास खींच लिया और कहा, तू मेरी जान है संध्या। बहू आएगी, लेकिन मेरी बेटी की जगह कोई नहीं ले सकता। अनु अपने पहले दिन घर आई। चेहरे पर हल्की घबराहट, पर आंखों में उम्मीद की चमक थी। संध्या ने दरवाजे पर आरती की थाली ली और धीरे से मुस्कुराई। स्वागत है भाभी, इस घर में और हमारे दिलों में भी। थैंक यू संध्या। आओ बहू, ये तुम्हारा घर है। अनु ने धीरे से उनके पैर छुए और घर में कदम रखा। अनु और संध्या की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था। दिन बीते तो दोनों बहनें सी हो गई। अनु पढ़ी लिखी थी और संध्या कॉलेज जाती थी। अनु ने उसे प्रोजेक्ट्स में मदद की, नई ड्रेस डिजाइन करने सिखाई। एक दिन संध्या ने भाभी से कहा, भाभी, अगर आप न होती तो मेरी ये प्रेजेंटेशन कभी तैयार नहीं होती। अरे पगली, तू तो मेरी छोटी बहन जैसी है। मेरी माँ की भी एक बेटी होती तो शायद ऐसी ही होती। संध्या की आंखें भर आई। भाभी, आप सच्ची में मेरी माँ जैसी है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे कुछ रिश्ते बदलने लगे। अनु को ऑफिस ज्वाइन करना पड़ा। सुबह से शाम तक काम में उलझी रही। एक दिन गोमती देवी ने कहा, बहू, तुम घर पर रहती तो संध्या की शादी के लिए लड़के भी ढूंढ पाते। अब कौन आएगा लड़की देखने जब बहू ही घर में नहीं। अनु ने सहमी नजर से देखा। माँ जी, मैं हर रविवार को घर पर रहूंगी और संध्या की शादी की जिम्मेदारी मेरी भी है। जिम्मेदारी? पर तुम तो अब नौकरी को ज्यादा अहमियत देती हो। अनु चुप हो गई। संध्या को लगने लगा कि माँ कुछ ज्यादा ही अनु भाभी से नाराज रहने लगी है। बात बात पर ताने देने लगी है। माँ, भाभी तो सब कुछ संभालती है, आप क्यों उन्हें कुछ कहती रहती है? माँ बन के कहती हूँ, इस घर को जोड़ा है, देखभाल की है, और अब बहू आएगी और मेरे कामों में सुधार करने लगेगी। संध्या चुप हो गई, पर वह भाभी की आंखों में दर्द पड़ सकती थी। एक दिन अनु के कमरे में एक कागज गिरा, शायद संध्या की डायरी से। अनु ने अनजाने में पढ़ लिया। माँ आजकल भाभी से नाराज रहती है, पर मैं जानती हूँ भाभी अंदर से बहुत टूटती है। मैंने उन्हें कई बार अकेले में रोते देखा है। क्या माँ कभी उन्हें बेटी मानेगी? अनु की आंखें भर आई। वह संध्या से कुछ नहीं बोली, पर उसका मन अंदर ही अंदर रो पड़ा। दिवाली की रात थी। अनु ने पूरे घर को सजाया, मिठाइयाँ बनाई, दिए जलाए, पर गोमती देवी ने कुछ न कहा। जब सब खाना खा रहे थे, तब अनु बोली, माँ जी, क्या आप भी कुछ मीठा खाएगी? तुम सब खा लो, मुझे भूख नहीं। माँ, आप हमेशा ऐसा क्यों करती है? भाभी ने इतना किया और आप। गोमती देवी ने कुछ न कहा। अगली सुबह अनु ने माँ के पास जाकर कहा, माँ जी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? गोमती देवी चुप रही। क्या आप मुझसे कुछ नाराज है, या मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी? गोमती देवी की आंखें भर आई। बहू, जब तू आई थी, मैंने सोचा था तू मेरी बेटी की जगह लेगी, पर धीरे धीरे लगा तू मेरी बेटी को मुझसे दूर कर रही है। अनु की आंखें डबडबा आई। माँ, अगर मैंने कुछ ऐसा महसूस कराया हो तो क्षमा करें। संध्या मेरी बहन जैसी है, आप मेरी माँ जैसी है। मैं इस घर को ही अपना मान बैठी हूँ। गोमती देवी का हृदय पिघल गया। बहू, तू सचमुच मेरी बेटी जैसी है। शायद मैं ही तुझे समझ नहीं सकी। वह दिन था जब संध्या की सगाई थी। अनु ने सब कुछ संभाला। गोमती देवी ने खुद लोगों से कहा, ये हमारी बड़ी बेटी है, मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी। अनु की आंखों से आंसू बह निकले। संध्या ने भाभी को गले लगाते हुए कहा, अगर आप मेरी भाभी नहीं होती तो शायद मेरी माँ भी
मुझे पूरी तरह नहीं समझ पाती। समय बीता, संध्या की शादी हो गई। गोमती देवी अब हर बात में अनु से सलाह लेती। अनु की गोद में एक बच्चा आया और घर में फिर से किलकारी गूंजने लगी। गोमती देवी हर रोज कहती, मेरे तो दो दो बेटियां हैं, एक मेरी अपनी संध्या और एक मेरी अनु बहू। रिश्ते जन्म से नहीं, अपनत्व से बनते हैं। जब दिलों में सच्चाई और प्रेम हो तब हर भाभी एक बहन बन सकती है और हर सास एक माँ। संध्या की शादी के बाद अनु पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई। गोमती देवी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। एक सुबह, माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय, दूध थोड़ा हल्का रखा है, डॉक्टर ने मना किया था ना। गोमती देवी कमजोर आवाज में कहने लगी, बहू, तू हर दिन मेरे लिए इतना कुछ करती है। सोचती हूँ मैंने तुझसे इतने सालों तक कितना गलत व्यवहार किया। अनु ने उनका हाथ थाम लिया। माँ, ये घर है, यहाँ कोई किसी से हिसाब नहीं रखता। गोमती देवी की आंखें भर आई। कुछ महीनों बाद संध्या मायके आई अपने पहले बच्चे के साथ। भाभी, देखो ना, मेरी बेटी तो बिल्कुल आप पर गई है। अनु ने मुस्कुराकर बच्चे को गोद में ले लिया। ये मेरी भी बेटी है संध्या, अब तो मेरे पास दो दो पोतियां हैं। घर फिर से हंसी और रौनक से भर गया। एक दिन शाम को अनु और संध्या छत पर बैठे थे। भाभी, आपने कभी नहीं बताया कि आपकी माँ नहीं थी। मैं 2 साल की थी जब माँ चल बसी। पापा ने बड़ा प्यार दिया पर माँ का आंचल कभी नहीं मिला। जब इस घर में आई तो माँ का प्यार आप दोनों से पाया। संध्या की आंखें नम हो गई। भाभी, अब जब भी मेरी बेटी बोलेगी माँ, तो उसमें आपका हिस्सा भी होगा। कुछ दिन बाद अनु ने एक खत लिखा, गोमती देवी के नाम, पर खुद ही अलमारी में रख दिया। माँ, आपने मुझे वो पहचान दी जो शायद मेरी सगी माँ भी न दे पाती। आपके तानों में जो चिंता छिपी थी वो अब समझती हूँ। आपने मुझे घर की जिम्मेदारी दी, पर उस जिम्मेदारी में सास बहू की दूरी कभी नहीं आई, क्योंकि आपने मुझे बहू नहीं बेटी समझा। खत पढ़कर गोमती देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। कई साल बीत गए। अब अनु की बेटी तृषा और संध्या की बेटी नीति बड़ी हो चुकी थी। माँ, दादी ने कहा था कि आप और बुआ एक दूसरे की सबसे अच्छी सहेली थी। क्या ऐसा मुमकिन है? अनु हंसते हुए, रिश्ते खून से नहीं भरोसे से बनते हैं बेटा, और जब भरोसा बन जाए तो हर भाभी बुआ बन जाती है और हर सास माँ। नीति ताली बजाते हुए कहने लगी, तभी तो हम सब एक है, 3 पीढ़ियां पर एक दिल। एक दिन गोमती देवी नींद में ही दुनिया छोड़ गई। घर में सन्नाटा था। अनु ने उनकी चूड़ियां, चश्मा और पूजा की थाली को सजाते हुए धीरे से कहा, माँ, आप कहीं नहीं गई, आप तो इस घर की हवा में है, दियों की लौ में है और हर उस रिश्ते में है जो आपने निभाए और सहेजे। संध्या ने अनु का कंधा थामा। अब तुम ही मेरी माँ हो भाभी। रिश्तों की नींव सिर्फ खून नहीं होती, वह प्यार, त्याग और समझ से बनती है। अनु, संध्या और गोमती देवी ने यही सिखाया कि घर वही होता है जहाँ सास माँ बन जाए, ननद बहन बनी रहे और भाभी बेटी बन जाए।